Welcome to lesson number 3 and today we are going to talk about username. Although ये बहुत छोटी चीज़ लगती है कि एक यूज़र नेम क्रिएट करना है बट एक अच्छा यूज़र नेम और एक बुरा यूज़र नेम आपके सक्सेस में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। यूज़र नेम से CTR पे बहुत फ़र्क पड़ता है। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट। लेट्स से किसी यूज़र ने आपकी प्रोफाइल देखी है और उसके अंदर क्या उसको देखने के बाद कितना क्लिक कर रहे हैं और आपसे बात करने आ रहे हैं, ऑर्डर करने, उसको बोलते हैं CTR, राइट? तो अब यूज़र नेम कैसा होना चाहिए? यूज़र नेम आप दो टाइप की कर सकते हो। एक कर सकते हो आप अपने पर्सनल नाम से। लेट्स से मेरा नाम ऋषभ है, सो आई कैन मेक ऋषभ 9100। एक मेरे पास जो मेरा यूज़र अकाउंट है वो है ऋषभ 9100 से। आप बना सकते हो ऋषभ डिजिटल, ठीक? या फिर आप कोई दूसरा नाम क्रिएट कर सकते हो जो कि हो सकता है कंपनी के नाम से। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल टेक्सटर्स, तो मैं डिजिटल टेक्सटर्स के नाम से बना सकता हूँ। एक तरीका और है जिससे आप बना सकते हो, वो होता है कीवर्ड बेस्ड। कीवर्ड बेस्ड कैसे? कि लेट्स से आई एम गोइंग टू गिव सर्विसेज फॉर SEO, तो मैं बना सकता हूँ ऋषभ अंडरस्कोर SEO या SEO गीक। कोई अगर वर्डप्रेस का सर्विसेज दे रहा है या कोई वॉइस ओवर का दे रहा है तो वो बना सकते हैं वर्डप्रेस एक्सपर्टो डॉट लाइक नथिंग समथिंग लाइक दैट। और वॉइस ओवर के लिए हो सकता है एक्सपर्ट वॉइस ओवर्स, इस तरीके से। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने नाम से रिलेटेड बनाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने एक गिग बनाया वो नहीं चला, आपको कोई और कैटेगरी दी कि जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे उसमें नीशेस मतलब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपने वो गिग सोचा कि डालते हैं। अब लेट्स से आप कर रहे हो SEO का काम, ठीक? आपने गिग का अपना यूज़र नेम बना लिया SEO से, बट अब आपको करना है लेट्स से फेसबुक एड्स का। अब फेसबुक एड्स के लिए और SEO में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर आपके नाम से ही होता तो वो ज़्यादा ईजी होता कि आप बाकी की जो निशेज हैं उनको अपनी प्रोफाइल में कोलैब कर सकते हो। और एक बार नए पुरानी प्रोफाइल बनानी और उस पर कुछ रिव्यूज आ गए फिर न्यू प्रोफाइल पे जाओगे, उतना टाइम लगेगा और एनर्जी वेस्ट होगी। उससे बेटर है कि एक ही बार ढंग से काम करना है, बार बार ना करना पड़े, क्योंकि इट लिटरली विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है कि कीवर्ड फोकस्ड होते हैं कई बार यूज़र नेम, तो लोग कहेंगे कि यार रैंकिंग बढ़ जाएगी। मैंने काफ़ी रिसर्च करी है बट मुझे लगा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। 100 में से आप मान लो कि 2-3% वर्थ होती होगी इसकी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज़र नेम में आपका जो कीवर्ड आ जाएगा उससे आप बहुत ज़्यादा रैंक हो जाओगे। दिस इज़ नॉट ट्रू। मैंने बहुत सारा टेस्ट करे, मैंने बहुत सारे नीशेस रिसर्च करे, उसके बाद मैं जाके बात कह रहा हूँ आपको, राइट? मैं एक कीवर्ड के लिए टॉप पे रैंक करता हूँ और मेरा नाम नॉर्मल उससे लिखा हुआ है अपने नाम से, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपकी प्रोफाइल कैसी है वो डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स कैसे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो जब आपको लेट्स से आपको फाइवर का अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आप जाओगे फाइवर पे। ये रहा। अब फाइवर पे जाने के बाद यहाँ पे आता है बिकम अ सेलर। आपको बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, ठीक? बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना कि 4 सेकंड में एक गिग बिक जाता है। मतलब जितनी देर में तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ही वीडियो खत्म होगी, इतनी देर में तो कई 100 गिग खत्म बिक चुके होंगे। 50 मिलियन प्लस ट्रांजेक्शन और $5 से लेके $10,000 तक के गिग्स बन सकते हैं। सो विच इज़ अ लॉट। हम बनाते हैं 1,000-2,000 डॉलर तक के गिग्स, तो हम भी करते हैं, बहुत रेगुलरली करते हैं। अब बिकम अ सेलर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ ज्वाइन करना है। आप अपनी ईमेल आईडी से ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक अकाउंट से कर सकते हो, गूगल से, किसी चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा अपना कोई ईमेल आईडी से कनेक्ट करिए, वो ईजी रहेगा, ठीक है? फेसबुक अकाउंट अपना डिफरेंट रखिए, इस पर एक न्यू आईडी बनाइए और उससे कनेक्ट करिए। सो यहाँ पे अब आपको अपना गूगल अकाउंट जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डालनी है। मैंने न्यू ईमेल आईडी बनाई है एक, @gmail.com। वो अब देखो दिखा रहा है ना, चूज अ यूजर नेम, चूज अ पासवर्ड। अब यहाँ पे ये काफ़ी क्रिटिकल सीन है, क्योंकि आप बार बार नहीं बना सकते हो यार यूज़र नेम, आप कितनी बार बनाओगे, राइट? क्योंकि हम जल्दी से कोशिश करेंगे रिव्यूज़ लेने की और अपना अकाउंट स्केल करने की, तो देर इज़ नो गोइंग बैक। तो हम बनाते हैं
सॉरी, डिजीरिश एक अच्छा नाम है। अब यूजर्स जो सामने से आ रहे होंगे ना उनको भी लगेगा कि हाँ यार एक ठीक सा नाम है। और बेटर क्या कर सकते हैं हम, रिश अंडरस्कोर डिजी, ये भी अच्छा है। इजी टू रीड होना चाहिए लोगों के। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, इतने बुरे बुरे लोग एग्जांपल्स मतलब यूजर नेम बनाते हैं कि सामने वाला बंदा पढ़ के आएगा भी नहीं। ऐसे लिख देते हैं वर्डप्रेस एक्सप्रेसो 008। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हमें सिंपल रखना है एकदम और इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए रिच डिजी अवेलेबल है, रिच डिजी भी अवेलेबल है, रिच डिजिटल। लो, और क्या चाहिए। ठीक, बन गया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड भी डाल देते हैं। अब हम दबाते हैं ज्वाइन। ज्वाइन, हाँ, लो, ठीक है। तो अब हमारा ये बन गया यूज़र नेम। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपना यूज़र नेम कभी भी बहुत ओपनली नहीं बताना है किसी को, स्पेशली जब आपने बहुत अच्छी से रिसर्च करी हुई है और आपको पता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कभी नहीं शेयर करना है। मैं इन वीडियोस में भी आपको अपना जो मेरे जो मेन अकाउंट्स है दो, मैं उनका नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रीवियसली देखा है लोगों को, लोग जाके रिपोर्ट कर देते हैं अकाउंट्स, ठीक है, कंप्लेंट्स कर देंगे। और स्पेशली मैं आपको कुछ जो हैक्स बताऊंगा, अगर वो कहीं पता चले फाइवर तक किसी ने बता दिया कि ही इज डूइंग दिस एंड दिस ऑन दिस अकाउंट, वो मेरा अकाउंट बैन कर देंगे। तो वो हमें बहुत ज़्यादा एकदम सिक्योर होकर चलना है। कभी किसी को अकाउंट का मतलब यूज़र नेम बताना ही नहीं है, किसी को शेयर नहीं करनी है अनटिल जो बहुत ज़्यादा आपके खास हो या जो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो उनको, ठीक है। मैंने अपनी प्रोफाइल आज तक किसी को नहीं दिखाई भी। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, 5 6 10 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको मेरी प्रोफाइल के बारे में पता है, वरना किसी को नहीं पता। सो मार्क माई वर्ड्स, कभी ओपनली तो प्रोफाइल देनी ही नहीं है, स्पेशली जब आप कोई ना कोई हैक यूज़ करके या कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करके अपने अकाउंट को बढ़ाओगे, ठीक है। इनने बोल दिया कि अपने आपका अकाउंट बन गया है एंड यू हैव टू जस्ट साइन अप। जस्ट हमें ये लो, आ गया। बस यहाँ से अब मैं अपना इसको वेरीफाई कर दूंगा और मेरा अकाउंट बन जाएगा। और एक ही लैपटॉप पे अलग अलग अकाउंट चलाना अलाउड नहीं होता। तो वो मेरा एक ऑलरेडी अकाउंट इस पर खुला हुआ है, तो मैं उसको बहुत ही जल्दी बंद कर दूंगा दूसरे वाले अकाउंट को। एक आईपी पे हम अलग अलग अकाउंट्स नहीं चला सकते हैं। ये जितने भी सारी ये जो टू डूज़ और नॉट टू डूज़ हैं, ये तो मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी हमें फ्यूचर में ना आए, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। ये हो गया अकाउंट एक्टिवेट हमारा। लो, ठीक है। अब हम जाके आगे ये रिसर्च करेंगे कि जो भी हमें आगे करना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड वन, सी यू, बाय बाय।